हुकूमत का आईनी अदालत के क़याम पर इसरार, JUI का इनकार। आईनी तरमीम का ऊंट किसी करवट न बैठ सका। JUI ने खुसूसी कमेटी के इजलास में आईनी तरमीम का अपना मुसविदा पेश कर दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि पीपल्स पार्टी और JUI के ड्राफ्ट में सिर्फ आईनी अदालत और बेंच का फ़र्क है। उम्मीद है जल्द दोनों जमातें मुश्तरका ड्राफ्ट पर इत्तेफाक कर लेंगी। आईनी अदालत से मुतल्लिक मुकदमात सिर्फ 200 के करीब है। चंद मुकदमात के लिए इतना बड़ा सेटअप बनाने की जरूरत नहीं। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास 14 अक्टूबर को होगा। तजावीज़ को हतमी शक्ल देने के लिए ज़िली कमेटी का इजलास कल तलब। खुसूसी कमेटी के इजलास में मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। कामरान मुर्तज़ा की शहरी रहमान और दीगर PP रहनुमाओं से जरदारी हाउस में भी मुलाकात। शहरी रहमान ने कहा कि कहीं ऐसा नहीं कि सीनियरिटी की बुनियाद पर जजिस तैनाती हों। ऐसी तैनातियों से ही डैम फंड बने हैं। कोई चीज परफेक्ट नहीं होती। से जो ड्राफ्ट है इसकी काफ़ी भी मिली है, JUI की तरफ से भी एक ड्राफ्ट की काफ़ी मिली है। अब सर इस बात को कंसिडर करेंगे, आगे देखेंगे इंशाल्लाह ताला। एक मीटिंग हमारी रिक्वेस्ट उनसे यही थी 17 की बात की कोई डेट रखें, क्योंकि सब कुछ बंद है और इसलिए अभी हमें इन्फॉर्म किया जाएगा कि नेक्स्ट मीटिंग कब हम करेंगे। कोशिश ये हो रही है कि रबर स्टैम्प एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दिया जाए और वो हम नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। तहरीक इंसाफ ने आईनी अदालत बनाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने वाज़ेह कह दिया, आईनी अदालत बनाना बिल्कुल गलत है। हुकूमत सिर्फ 176 केसेस के लिए नई अदालत बना रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर केसेस का बोझ कायम रहेगा। ऐसा तरीका निकालेंगे जिससे केसेस निपटें। नया जुडिशल सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं। बानी PTI से मुशावरत के बाद ही आईनी तरमीम पर तजावीज़ या मुसविदा देंगे। सेनेटर अली जफर ने कहा कि लोग रबर स्टैम्प कोड बना रहे हैं, हम इन आईनी तरमीम को नहीं मानते। इस अदालत में 5 जजेस वज़ीर आज़म के नामजद करना होंगे। पूरे एतमाद के साथ कहता हूँ, हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि यह तरमीम हुकूमत की जानिब से अदलिया पर ड्रोन हमला है। मुसविदा इनके पास कोई नहीं, वो अब भी कहीं शाया हो रहा होगा। PTI का एक पूरी हिस्ट्री है एंटी पाकिस्तान। पाकिस्तान के मफादात को उन्होंने हमेशा अपने मफादात को पाकिस्तान के मफादात पे तरजीह दी। हम किसी कीमत के ऊपर पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान की इज्जत को, पाकिस्तान की आबरू को और इस इज्तिमा को सैबोटाज करने की इजाज़त नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद पर यलगार रोकने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल की जाएगी। बानी PTI को सारी सहूलियात अदलिया ने दे रखी हैं। अदालतों को नजर नहीं आ रहा कि बानी PTI मुल्क की सालमियत के साथ क्या कर रहे हैं। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल पर अदलिया को अब तक नोटिस ले लेना चाहिए था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, उनके जहन में बानी के बगैर पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं। चांदाना गुलजार ने हर्जा सराय की कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। बानी PTI ने हजारों दहशतगर्द पाकिस्तान में ला बसाए। ये दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत नहीं करते, ये इस्लाम दुश्मन कुव्वतों के एजेंट हैं। एहसन इकबाल कहते हैं कराची में दहशतगर्दी और PTI की सियासत दहशतगर्दी एक ही जैसी है। 9 ममालिक के सरबराहान पाकिस्तान आ रहे हैं। इस मौके पर PTI ने एहतजाज की कॉल दी। बानी PTI रिहाई के लिए अपनी बेगुनाही साबित करे, मुल्क से दुश्मनी ना करे। PTI के एहतजाज के ऐलान पर आईनी तरमीम कमेटी के इजलास में तनकीद। अरकान ने कहा कि हम इकट्ठे बैठकर आईनी तरमीम के लिए इत्तेफाक राय पैदा कर रहे हैं। दूसरी जानिब SUA के मौके पर इंतशारी सियासत की जा रही है। उमर अयूब ने कहा कि एहतजाज करना हमारा आईनी हक है। हुकूमत ने फस्तायत की इंतहा कर दी। हमारे MNAs को पैसों की ऑफर की जा रही है। हुकूमत ने हमारे कारकुनों का जीना दोभर कर रखा है। आईनी तरमीम पर मौक़िफ़ खुलकर पेश करेंगे। डी चौक पर एहतजाज से बानी PTI आज़ाद हो जाएंगे? क्या आपकी ब्लैकमेलिंग से आईनी तरमीम रुक जाएंगी? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का PTI से सवाल। कहते हैं PTI का एजेंडा हमेशा से यही रहा है कि मुल्क को गैर मुस्तहकम रखें। तलाल चौधरी का कहना है कि कराची में चीनी बाशिंदों पर हमला करने वाले और इस्लामाबाद में एहतजाज करने वाले एक जैसे हैं। अब एहतजाज की मजम्मत नहीं, इनकी मरम्मत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान को भी इस जमात के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाना होगा। विफाकी आईनी अदालत कैसे तश्कील दी जाएगी? हुकूमत ने ढांचा तैयार कर लिया। हुकूमत ने विफाकी आईनी अदालत की तश्कील का मुसविदा सियासी जमातों के साथ शेयर किया। मुजवज़ा तरमीम के मुताबिक
वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। पहले चीफ जस्टिस का तकर्रुर वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर ममलिकत करेंगे। आईनी अदालत में तैनाती जजेस कमेटी के जरिए होगी। तैनाती कमेटी के लिए चीफ जस्टिस 2 रिटायर्ड जजेस को नामजद करेंगे। जजेस तैनाती कमेटी में 4 अरकान पार्लियामेंट, वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। अरकान पार्लियामेंट 2 हुकूमती और 2 अपोजिशन बेंचेस से होंगे। वफाकी आईनी अदालत का फैसला किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस में से किया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत का क़याम कायद-ए-आज़म का ख्वाब था। कायद-ए-आज़म ने सबसे पहले वफाकी आईनी अदालत की तजवीज़ पेश की थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की एक्स पोस्ट लिखा, वज़ीर आज़म ने 27 अक्टूबर 1931 को लंदन में ये तजवीज़ पेश की थी। कायद-ए-आज़म की तजवीज़ पीपल्स पार्टी की पेश करदा तजवीज़ से मुमासलत रखती है। कायद-ए-आज़म की तजवीज़ के मुताबिक आइन से मुताल्लिक़ सवाल को वफाकी अदालत में जाना चाहिए। कायद-ए-आज़म ने एक ही अदालत को वफाकी क़वानीन पर वसी दायरा इख्तियार देने की भी मुखालिफत की थी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, सिर्फ तनकीद से मामलात हल नहीं होंगे, अपनी तजावीज़ देनी चाहिए। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने अच्छी तजावीज़ दी, मुज़ाकरात दुरुस्त समत में जा रहे हैं। आइंदा चीफ जस्टिस के नोटिफिकेशन के लिए हतमी तारीख 24 अक्टूबर को है। सीनियर तरीन जज ही चीफ जस्टिस बनेंगे। आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन भी 2 दिन पहले हुआ था। आईनी तरमीम 25 अक्टूबर के बाद भी हो सकती हैं, 2 माह भी लग सकते हैं और 4 दिनों में भी मामला हल किया जा सकता है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा अमेरिका में सदर जजेस की तैनाती करता है और पार्लिमानी कमेटी इंटरव्यू करती है। भारत में पार्लियामेंट जजेस की तैनाती और बरतरफी भी करती है। सुप्रीम कोर्ट में मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर 17 अक्टूबर को समाअत। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल हैं। साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी ने मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर की थी। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतज़ामात का जायजा लेने के लिए जिना कन्वेंशन सेंटर का दौरा। चेयरमैन CDA वज़ारत ख़ारिजा के हुकाम ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने इजलास के इंतज़ामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वफाकी दारुल हुकूमत को रोशनियों का शहर बना दिया गया। फैज़ाबाद से रावल चौक तक शाहराह को कारपेट कर दिया गया। सड़क किनारे सरसब्ज पौधों की बहार ने माहौल को खुशगवार बनाया। शाहराहें रंगीन हो गईं। इजलास में 10 रुकन ममालिक शरीक होंगे। मेहमान सुदूर और वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में मौजूद होंगे। 900 वफूद दारुल हुकूमत में मौजूद होंगे। 200 के करीब आलमी मीडिया के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। पानी PTI की तबीयत बिल्कुल ठीक है। गर्दिश करने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। जेल हुकाम ने अफवाहें बेबुनियाद करार दे दी। जेल ज़राए के मुताबिक बानी PTI अडियाला जेल में अपने सेल में मौजूद हैं। जेल मैनुअल के तहत तमाम सहूलियत मिल रही हैं। मामूल का तिबी मुआयना भी किया जाता है। पढ़ने के लिए 2 अंग्रेजी रोजनामे रोज़ाना फराहम किए जाते हैं। खाने के लिए अलहदा किचन और 2 मुशक्क़ती शिफ्टों में दस्तयाब होते हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से 18 अक्टूबर तक जेल में हर किस्म की मुलाकात पर पाबंदी है। बलूचिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। दहशतगर्दों की इतनी ताकत ही नहीं कि उनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन किया जाए। सॉफ्ट टारगेट ढूंढकर हमला करते हैं। रियासत 1-1 इंच का दिफा करेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा एपिक्स कमेटी इजलास तलब कर लिया। दहशतगर्दी के वाक़यात पर गौर किया जाएगा। DC पंजगोर पर हमले में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान का ट्रॉमा सेंटर सिविल हॉस्पिटल का दौरा। दहशतगर्दी वाक़े में जख्मी ज़ेरे इलाज मजदूरों की अयादत की। पंजाब का हर हॉस्पिटल बेहतर से बेहतरीन करना चाहते हैं। पंजाब के हॉस्पिटल्स में 90% तक मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। खिदमत की नीयत से दिन रात मेहनत कर रही हूँ।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के इंडस हॉस्पिटल के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। वज़ीर आला ने नए इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह किया, मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया, मरीजों और तीमारदारों की शिकायत सुनी। खातून ने वज़ीर आला से पुलिस के खिलाफ शिकायत की। मरीम नवाज DIG इन्वेस्टिगेशन को मौके पर तलब कर लिया। शिकायत का फौरी इजाला करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सरकारी हॉस्पिटल्स में बेहतरी के लिए मुश्तरका प्लान भी तलब किया गया। इस्लामाबाद की अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला KP के वारंट गिरफ्तारी 23 अक्टूबर तक बरकरार। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अली अमीन गंडापुर को अदालत तलब कर रखा था। तहरीक इंसाफ अपने अरकान असेंबली को अगवा करके KP ले गए। MNA जावेद अकबल बड़ाइश ने कज़न के अगवा की तस्दीक कर दी। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब मज़हब बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा तहरीक इंसाफ सियासी नहीं एक दहशतगर्द जमात है। PTI का मुल्क में फितना फसाद करने का ट्रैक रिकॉर्ड है। इस ऐलानी जंग का जवाब जैसे जंग में दिया जाता है वैसे ही होगा। आईनी तरमीम करना हुकूमत का हक ही नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता फिर खोल दिया गया। 63 की पुरानी तशरीह से हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रुक गया था। मौजूदा ज़मीनी हालात के मुताबिक 63 की पुरानी तशरीह ही ठीक थी। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि आइन को एक तरफ कर दें और मुल्क चलता रहे। बानी PTI की बहनी अलीमा खान और उज़मा का जुडिशल रिमांड पर जेल में बंद। D चौक पर एहतजाज के खिलाफ मुकदमात की समाअत में दोनों बहनी अदालत पेश हुई। प्रोसिक्यूटर की 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया। हमने मुलजिमों से बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद करना है। अदालत ने अलीमा और उज़मा खानम के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी है।